हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का द रैट ट्रैप चैप्टर का थर्ड पार्ट। अब बच्चों, जिन्होंने अभी तक आप सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा है या फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो वो फटाफट जाके पहले अपना फर्स्ट सेकंड पार्ट को पढ़ लीजिएगा और फिर तभी आपको आगे समझ आएगा। तो चलिए, हमने उस दिन कहाँ तक पढ़ाया था? हमने जो था विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ जो था वो बिना किसी उसके एस्टोनिश हुए उसने सो मच एज ग्लैंस उसने उसकी तरफ एकदम एक नज़र के साथ में देखा कि उसे इतना भाव क्यों दिया जा रहा है। उसे गाड़ी में ले जाया जा रहा है, लेडी उसको लेके जा रही है एंड क्यों दिया जा। बट वाइल ही वॉज राइटिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरबिडिंग। लेकिन जब वो मैनर के हाउस में जा रहा था तो उसके दिमाग में कुछ बुरी बातें जो थी, आगे घटने वाली घटनाएं जो थी, गलत बातें उसके दिमाग में आने लगी। वाई द डेविल डिड आई टेक टू दैट फेलोज मनी। वो कहते कि मैंने क्यों ऐसे डेविल के तरह से उस बेचारे इंसान की मनी को लिया, पैसे को लिया। ही थॉट, ऐसा वो विचार कर रहा था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और नाउ आई एम सिटिंग, और अब मैं जो खुद ही उस ट्रैप में एंटेंगल हो गया हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी भी इससे निकल नहीं पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस एव। अब नेक्स्ट डे क्या था? क्रिसमस एव था। क्रिसमस का एव मीन्स इवनिंग था। And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब क्या होता है कि तो नेक्स्ट डे जब क्रिसमस ईव पर जब आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो ही प्रोबेबली थॉट, वो ऐसा कुछ विचार करते हैं विद अपने फुल सेटिस्फेक्शन से कि भाई ऑफ हिज ओल्ड, अपने उस ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में, जो उनके रेजिमेंट का जो साथी था उसके बारे में, होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली। रन अक्रॉस में जो उसे अचानक बिना किसी आशा के उन्हें मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल we must see to it that he get a little flesh on his bones. वो कहती है कि अरे भाई, पहले तो हमें ये इसके लिए विचार करना है कि we must see that he get, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा मांस वास चढ़ जाए, जो ये इतना बोनी हो रहा है, स्किनी हो रहा है, इसके ऊपर इसे खिला पिला के कुछ मोटा किया जाए। He said to his daughter who was बिजी एट द टेबल। ऐसा वो अपनी बेटी से कहता है जो कि टेबल पर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लगाने में बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग दैट ट्रैप। एंड देन, और फिर वे हम देखते हैं कि ही गेट समथिंग, कुछ ऐसा करें कि जिससे कि ये जो है ही डू नॉट टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री, कि वो उसमें जो है कंट्री में जो है ये चारों तरफ रैट ट्रैप बेचता हुआ ना फिरे। इसके लिए कुछ ऐसा कर दें कि इसे ऐसे पागलों की तरह ये घूमता हुआ ना फिरे। इट इज क्वीट दैट थिंग्स वी हैव गॉन डाउन हिल विल हैव बैडली एज दैट। अब वो कहता है ये बड़ी अजीब सी बात है कि क्वीर मतलब अजीब सी बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, जो उसके साथ में जो इतना डाउन हिल हुआ है, उतने जो इतना जो कहना चाहिए इतने जो उसके साथ में ड्रॉबैक्स हुए हैं, जो मतलब उसका डाउनफॉल हुआ है, हिम सो बैडली एज दैट सेड द डॉटर, कि मतलब ऐसा वो उस रिग्रेट कर रही है कि बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि इसे बेचारे को इतना सब उसे ऐसा डाउनफॉल झेलना पड़ा इस अपने वहाँ से इस्तीफा देके। डाउन हिल्स का क्या मतलब होता है? डाउन हिल्स का मतलब होता है उसकी किस्मत में गिरावट आना, यानी कि फॉल इन फॉर्चून, यानी कि उसके भाग्य ने उसे साथ नहीं दिया है, उसकी ऐसा उसकी बेटी कहती है। लास्ट नाइट
I did not think there was anything about him to show that he had once had been an educated man. अब वो कहती है कि लास्ट नाइट मैं ऐसा कुछ विचार कर रही थी कि दैट देयर वाज नथिंग अबाउट हिम, ऐसा कुछ इस व्यक्ति के अंदर नहीं है कि जो ये कुछ ऐसा कि पढ़ा लिखा आदमी लगे, कि मतलब वो इतना एम्बेरस हो गया अपनी लाइफ से, इतना मतलब परेशान हो गया है कि वो उसके हालात ऐसे थे कि वो एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो उसे एज ए उसका कॉमरेड फील कर रहे थे कि वो जो है उनके रेजिमेंट का कोई पुराना साथी है, कोई ओल्ड एक्विटेंस है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल, यू मस्ट हैव पेशेंस गर्ल। वो कहता है कि तुम थोड़ा सा धैर्य रखो मेरी, अपनी लड़की को कहता है, सेट द फादर, उसके पिता कहते हैं, एज सुन एज ही गेट क्लीन एंड ड्रेस अप, जैसे ही ये जो है क्लीन हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा और ये अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, पिछली रात ये वास्तव में ही ये क्या था, एम्बेरस था, परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉज, और इसके जो ट्रैम्प्स मैनर है, जो इस ट्रैम्प्स का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि जो कहते हैं आवारा, पैर पटक कर जो लोग चलते हैं ना, कहते क्या पैर पटक के चटका के चल रहा है, सड़कों पे पैर चटकाएगा, तो दैट इज आवारों की तरह चलना। विल फॉल अवे फ्रॉम हिज फ्रॉम हिम फ्रॉम द ट्रैम्प्स क्लोथ, उसके जो ट्रैम्प्स क्लोथ उतरेंगे, उसके जो आवारापन के जो कपड़े उतरेंगे फटे पुराने, उससे उसके ट्रैम्प्स मैनर जो है वो फिनिश हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर, जैसे ही वो ये कह के हटता है तो एकदम से स्ट्रेंजर जो है दरवाजा खोल के अंदर एंटर होता है। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस, वो कहता है हाँ देखो अब ये बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है और ये वेल ड्रेस अप हो गया है। द वैलेट हैड बाथ एंड जो वैले ने उसको क्या किया है, नहला दिया है, अनकट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए हैं, एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेव कर दिया है। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। वो कहता है कि और तो और उसने जो है ही ड्रेस अप इन गुड मैनर, गुड लुकिंग, जो वो जो है उसने ऐसे ड्रेसअप किया है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड लुकिंग सूट उसने पहना हुआ है, जो वो सूट जो कभी कभी उसका आयरन मास्टर का हुआ करता था, उन्होंने उसको वो सूट पहना दिया। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड स्टार्च कॉलर एंड होल शूज, अब उसने एक वाइट शर्ट पहनी जिसके स्टार्च एकदम अकड़े हुए कॉलर हैं, एंड उसने शूज पहने हैं। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, बट यद्यपि जो उसका जो गेस्ट था, मेहमान था, वो वेल ग्रूम्ड हो गया है, ग्रूम में सजना, अच्छी तरह से ड्रेसअप हो गया है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीन प्लीज्ड, अब आयरन मास्टर जो को कुछ ऐसा उसे देख के प्लीज नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम विथ फक्कड़ ब्रो, वो उसकी तरफ एक फक्कड़, फक्कड़ मीन्स भौं चढ़ाना, भौं चढ़ाकर उसकी तरफ देखता है। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, अब वो क्या देखता है, when he had seen in a strange fellow तो uncertain reflection from furnace he might have made mistake, अब वो क्या रियलाइज कर रहा है कि उसकी एकदम से भौं चढ़ जाती है, एंड अब उसको उसे पहचानना इजी हो जाता है, उसे समझना अच्छी से समझ लेता है। व्हेन ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, जो जो उसने उसका रिफ्लेक्शन फर्नेस के सामने देखा था, लेकिन वो रिफ्लेक्शन उसमें अब नहीं दिखाई दे रहा था। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, वो कहता है मैंने उस टाइम इसको देखने में
मिस्टेक किया, बट नाउ, मगर अब, when he stood there in a broad daylight, अब जब ये बिल्कुल डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में खड़ा हुआ है, अब गलती नहीं हो सकती. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस. अब इसे, ये इम्पॉसिबल है ऐसा गलती करना कि ये कोई हमारा ओल्ड एक्विटेंस है, मतलब वो इसको जानता ही नहीं था. वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. वो एकदम से चिल्ला के, कड़क के बोलता है कि इसका क्या मतलब है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसएम्यूलेट. डिसम्यूलेट का मतलब क्या होता है कि की मतलब अपने आप को हाइड करना. अब जो स्ट्रेंजर है कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं करता, कोई ऐसा प्रयत्न नहीं करता है कि जिससे वो अपने आप को छिपाए ना. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. वो एकदम से क्या देखता है कि जो उसका जो भी उसको जो मतलब सम्मान मिला है, जो स्प्लेंडर मिला है, जो मैग्निफिसेंट में उसको से सम्मान नवाजा गया है उसको, वो सब उसको कम टू एंड होने वाला है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट. अब वो कहता है कि सर ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है. ही सेड, आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर. मैंने कभी भी कोई ऐसा बहाना, कुछ ऐसा प्रिटेंड नहीं किया, बट मैंने अपने आप को एक पुअर ट्रेडर ही शो किया है. आई एम प्लीडेड, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया. एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट, और आपसे बेग किया कि मुझे यहीं फोर्ट्स के सामने स्टे करने दिया जाए. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, मगर अभी मैंने कोई आपको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा. एट वर्स्ट, अब वो कहता है कि एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपने वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ दोबारा से और चला जाता हूँ. वेल सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर कहता है ठीक है. हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा वो हेजिटेट हो जाता है. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट. वो कहता है इट वॉज नॉट, ये बिल्कुल कोई इतनी कोई बड़ी वो ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो. आइदर यू मस्ट हैव एडमिट, तुमने एक्सेप्ट कर लिया दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दैट मैटर. वो कहता है तुमने एडमिट कर लिया, आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे जो है हैरानगी नहीं होगी. इफ़ द शरीफ, शरीफ का क्या मतलब होता है बच्चों? शरीफ का मतलब होता है एन ऑफिशियल फॉर कीपिंग लॉज एंड ऑर्डर, मीन्स लाइक पुलिस ऑफिसर टाइप, पुलिस टाइप. तो वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से, अगर वो तुम्हें पकड़ लेते हैं या तुम्हें कुछ इस बारे में कहते हैं. द ट्रैम्प टुक a step forward and stuck the table with his fist. अब जो ट्रैम्प जो होता है एक कदम आगे बढ़ाता है और वो टेबल पर जोर से स्टक करता है, यानी कि एक जोर से हाथ मारता है. स्टक मीन्स एक ब्लो देता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड. वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए रैट, बिग रैट ट्रैप. ये सारी दुनिया कुछ नहीं है बट क्या है, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट cheese, rind, and bit of pork. A bit of pork set out to drag a poor fellow. वो कहता है कि ऑल दीज थिंग, जितनी भी चीज़ें तुम्हें ऑफर्ड की जाती है, जितनी भी लग्जरीज वगैरह जो तुम्हें दी जा रही हैं, टू यू आर नथिंग, ये सब कुछ नहीं है. ये चीज़ रिंड है, ये जो है चीज़ रिंड होते हैं किसी चीज़ का आउटर लेयर. ये जो तो कहता है बट और बिट ऑफ पोर, ये जो छोटे छोटे मतलब मांस के टुकड़े, मतलब छोटा छोटा जो लोभ तुम्हें दिया जा रहा रुपए पैसे का. सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, ये जो है एक उसे पुअर फेलो को, बेचारे एक गरीब व्यक्ति को ड्रैग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है इनटू ट्रबल, परेशानी में. एंड इफ द शेरिफ, अगर शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक मी अप
for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork. अब वो कहता है कि अब पीछे बता रहा था कि जब उसे वो कोई किसी बेचारे को ट्रबल में खींचते हैं, एंड शेरिफ, अगर शेरिफ आते हैं और लॉक मी अप, मुझे लॉकअप में डाल देते हैं, देन यू आयरन मास्टर, तब तुम याद रखना कि एक दिन वो भी आएगा कि जब तुम खुद, यू योर सेल्फ में वॉन्ट टू गेट ए बिग ट्रैप, खुद अपने ही उस बिग ट्रैप में, बिग पीस ऑफ पोर्क में फंस जाओगे, यानी कि उस रैट ट्रैप में फंस जाओगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इनटू द ट्रैप, और तब उसमें मतलब जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा कोई बिग पीस ऑफ पोर्क गिरा जाएगा, यानी कोई बड़ी लग्जरी गिरी जाएगी, तो तुम उसमें रैट ट्रैप में फंस जाओगे। ट्रैप मैंने बताया था पिछली वीडियो में, चूहेदानी जाल में फंस जाओगे। यहाँ पर द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, अब ये सुन के जो आयरन मास्टर है वो एकदम से हंसता है। दैट वॉज नथिंग सो बैडली सेड माई गुड फेलो, वो कहता है दैट वॉज नथिंग सो बैडली, ऐसा भी बुरा नहीं है मेरे भाई, अपने उसे कहता है माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन क्रिसमस एव, आज हम क्रिसमस एव पर हम जो है शेरिफ को रहने देते हैं अकेले ही, बट नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर एज फास्ट एज यू कैन, मगर तुम जो हो उतनी ही जल्दी यहाँ से खिसक लो जितनी जल्दी तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, मगर जैसे ही वो मैन जो होता है दरवाजा खोलता है, द डॉटर सेड, उसकी जो बेटी है वो बोलती है, आई थिंक ही ओ टू स्टे विद अस टुडे, वो कहती है कि जहाँ तक मैं सोचती कि आज इसे हमारे साथ जो है स्टे करना चाहिए, हमारे साथ ही रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि आज ये यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके साथ ही वो जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ल्ड यू आर डूइंग, वो कहते अरे तुम करने क्या जा रही हो, सेड द फादर, उसके जो फादर हैं वो उससे क्वेश्चन करते हैं। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, अब उसकी जो बेटी एकदम से थोड़ी सी परेशान सी होके, एम्बेरस होके खड़ी हो जाती है और उसके दिमाग में समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ home like and Christmassy she was going to make for the poor hungry wretch। अब वो क्या कहती है कि एकदम से कि वो जो है इस मॉर्निंग बड़ी खुश थी, वैन, जब उसने ये सोचा कि हाउ होम लाइक कहते हैं मतलब जैसे कोई अपना घरेलू होता है, होम लाइक एंड क्रिसमसी, कि इस क्रिसमसी का मतलब होता है क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर। शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वो जो चीज़ें बनाने जा रही है उस बेचारे पुअर हंगरी रैच के लिए। तो रैच का मीनिंग्स का होता है किसी अनफॉर्चुनेट बंदे के लिए, किसी बेचारे के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, अब उसके दिमाग से जो होता है ये आइडिया नहीं जाता, एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, कि वो जो है उस वैगाबॉन्ड के क्यों बीच में आ रही है, क्यों उसको मेडिएटेड कर रही है, क्यों उसके बिहाफ में बोल रही है। वैगाबॉन्ड का मैंने आपको पहली उसमें भी मीनिंग बताया था, पिछली वीडियो में भी, जो दर बदर भटकते हैं वैगाबॉन्ड। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं यहाँ पर इस स्ट्रेंजर के बारे में विचार कर रही हूँ। सेड द यंग गर्ल कहती है, ही वॉक द होल वर्ल्ड लॉन्ग, ये चलता जाता है पूरी दुनिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। अब वो कहती है कि ये जो है चलता जा रहा है होल ईयर, पूरे साल
बहुत दिनों से, एंड मुश्किल से ही इसे सिंगल ही कोई ऐसी जगह मिली जहाँ पर कि ये इसका कोई स्वागत हुआ, उसका वेलकम हुआ है, एंड कांट फील एट होम, और जहाँ पे इसने एट होम अपना घर जैसा फील किया। वे वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ पे भी ये टर्न्स करता है इसका पीछा कर लिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, और इस हमेशा इस डर के मारे कि इसको जो है इसको अरेस्ट ना किया जाए, इसके साथ में क्वेश्चनिंग ना किया जाए, क्रॉस क्वेश्चन ना किया जाए, यानी कि इसके साथ पूछताछ ना की जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस, और मैं चाहती हूँ कि ये आज हमारे साथ में शांति से रहे और एन्जॉय करे, जस्ट वन इन द होल ईयर, सिर्फ साल में एक दिन के लिए। अब आयरन मास्टर ममर, अब आयरन मास्टर जब अपनी बेटी की ऐसी सारी बातें सुनता है कि वो उसकी जो है वकालत कर रही है, तो वो अपनी जो है बेटी के सामने कुछ नहीं बोलता, थोड़ा सा ऐसे ही गुनगुना के ममल्ट करके निकल जाता है बड़बड़ाता हुआ। समथिंग इन हिज बियर्ड, अपने मुंह में कुछ बोलता हुआ चला जाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज, अब वो उसके सामने उसका अपोज नहीं करता है। अब जो है फिर वो क्या करता है कि जब वो उसका अपोज नहीं करता है तो बेटी को उसकी थोड़ी सी शय मिल जाती कि हाँ चलो अब सब ठीक ठाक है। अब वो कहता है ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज, इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ऑफ कोर्स वो कहता है कि हाँ ये सब गलती कर रही हो तुम, शी कंटिन्यूड, बट एनी वे कोई बात नहीं, I don't think we ought to chase away a human being whom we had asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. वो कहती कोई बात नहीं, anyway I don't think, मैं नहीं चाहती कि इसको जो है हम इसको यहाँ पे लेके आए, कोई भी जो है इसको पीछा करे, एंड whom we have asked to come here, हमने खुद इसको यहाँ पे बुलाया, और और हमने खुद इसका प्रॉमिस किया है कि वो क्रिसमस पर हमारे साथ खुशी खुशी क्रिसमस ईव बिताएं। यू डू प्रीसीज वर्स देन ए पर्सन, वो कहता है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या कर रही हो, प्रीचेज करो। प्रीचेज का मतलब क्या होता है, सरमोनाइज करना ज़्यादा, एंड पार्सन का क्या मतलब होता है, पार्सन होता है प्रिस्ट। तुम जो है एक वकील की तरह वकालत कर रही हो, या एक प्रिस्ट की जो सरमोनाइज कर रही हो, उसके लिए इतने ज़्यादा वचन बोल रही हो, अगेंस्ट उसके फेवर में बोल रही हो। सेट द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और तुम एक ना एक दिन मैं जहाँ तक मैं रियलाइज कर रहा हूँ, तुम जरूर रिग्रेट करोगी, पश्चाताप मत कर लेना इसको ठहराने का। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब जो यंग गर्ल जो होती है वो स्ट्रेंजर को अपने हाथ से पकड़ के उसे टेबल तक ले आती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, वो कहती है बैठो और खाना शुरू करो। शी सेड, वो कहती है, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम, अब वो देख लेती है कि उसके अपने फादर की तरफ से तो मतलब वो मिल रही है, रिलैक्सेशन मिला। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नो वर्ड, और जो मैन जो जिसके मतलब विद द रेड ट्रैप्स जो है उसको थोड़ा सा वो कुछ नहीं बोलता है, ही ओनली सेड, और वो वहाँ पे बैठ जाता है, एंड ओनली वहाँ पे बैठ जाता है, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और अपने आप को खाने में लगा लेता है। टाइम आफ्टर टाइम, टाइम के बाद में he looked at the young girl who had interceded for him, अब वो जो होता है उस यंग गर्ल की तरफ देखता रहता है बड़ी हैरानगी से कि जिसने उसको इतना इंटरसीडेड किया, जिसने उसके लिए मीडिएटर बनी है वो। वाई हैड शी डन, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके दिमाग में क्या क्रेजी आइडिया होगा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट द रैमजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड डन, अब वो क्या कहते हैं कि
आफ्टर दैट, इसके बाद क्रिसमस एव पर रैमजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। उसने एज रैमजो में, रैमजो जो है जगह का वहाँ पे उसकी आयरन मिल थी, और वहाँ पे मतलब सब जैसे हर साल क्रिसमस ईव बिताई जाती थी ऐसे ही रैमजो में वहाँ पर बिताई गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। उस स्ट्रेंजर ने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, क्योंकि वो कुछ नहीं किया बल्कि वो सोया रहा। द द होल फोर नून का क्या मतलब होता है बच्चों? फोर नून मीन्स दोपहर से पहले। Forenoon, he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. वो जो था सोफे पर जो था उस पर उस सोफे पर जो था उनके गेस्ट रूम में एक ही साइड पर सोया पड़ा। स्ट्रेच, ये जो कहते हैं कि स्ट्रेच, वन स्ट्रेच का मतलब होता है एक ही बार, ओनली फॉर वन टाइम, ऐसे ही वो पड़ा रहा। फिर एट नून दे वोक अप हिम up so that he could have his share of good। अब उन्होंने जब दोपहर हुई तो उन्होंने उसको उठाया जिससे कि वो अपना दोपहर का शेयर ले सके, खाना खा सके। क्रिसमस फेयर, अब क्या होता है? क्रिसमस फेयर बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। अब दोपहर का खाना खाने के बाद भाई फिर बड़ा मज़ेदार था ये भी वैगाबॉन्ड, वो फिर सो गया। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से सोया ही ना। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हेयर एट रैमजो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काफ़ी सालों से जो है इतना शांतिपूर्वक, इतना सेफली नहीं सो पाया है जितना कि वो आज अपने आप को पीसफुली और सेफ फील करके यहाँ पर सो रहा है। इन द इवनिंग, अब शाम के टाइम, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री लाइटेड, उनकी जो डेकोरेशन है वो लाइटेड होती है, दे वोक हिम अप, वो उसको जगाते हैं। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो ड्राइंग रूम में जाके कुछ पल के लिए वहाँ पे खड़ा होता है। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और ऐसे अपनी आंखों को मिचमिचाता है जैसे कि कैंडल लाइट जो है उसकी आंखों में हर्ट करी, यानी कि चुभ रही, जैसे लाइट सो के उठते हैं तो लाइट चुभती है आइस पर। बट आफ्टर दैट, इसके बाद डिसअपियर्ड अगेन, फिर वो अगेन क्या हो जाता है? डिसअपियर्ड हो जाता है। लेटर ही अराउज वंस मोर, इसके बाद फिर उसे एक बार उठाया जाता है। एंड देन ही हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस ईव फिश एंड पोरिज। उसको फिर दोबारा वो लोग उठाते हैं, कहते हैं कि मतलब डाइनिंग रूम में जाता है वो, और वहाँ पे क्रिसमस ईव का फिश एंड पोरिज, जो दलिया वगैरह, जो खिचड़ी दलिया बनता है, उसको वो खाता है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। अब as soon as, जैसे ही वो टेबल से उठते हैं, as soon as they got up from the table, जैसे ही वो टेबल से उठते हैं, he went around, वो प्रतीक के पास जाता है और सबको थैंक्स कहता है एंड गुड नाइट करता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो उस यंग गर्ल के पास में आता है, he gave him to understand he gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। जब वो उस लड़की के पास आता है तो वो उसे बताती है कि ये उसके फादर की इच्छा थी, कि इच्छा है कि वो जो सूट उसने पहना हुआ है ये उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट दिया जाए। एंड ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और इसे उसको रिटर्न नहीं करना, वापस नहीं करना। इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगर वो नेक्स्ट क्रिसमस ईव यहाँ पर स्पेंड करना चाहता है, in a place where he could rest and peace and be sure that no evil would befall him,
और जहाँ पर कि उसको ये, अगर वो नेक्स्ट क्रिसमस में वहाँ वापस आना चाहता है, जहाँ पर वो सोचता है कि यहाँ पे उसे शांति से रेस्ट मिल सकता है और श्योर है कि यहाँ पे कोई उसके साथ में मिस हैपनिंग नहीं होगी, कोई घटना नहीं घटेगी, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और उसको दोबारा से उसका वेलकम बैक है। द मैन विद द rat trap did not answer any to do, मगर जो रैट ट्रैप है वो ये सुन के कोई आंसर नहीं देता। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ यंग गर्ल को स्टेयर करता है इन द बाउंडलेस अमेजमेंट, बिल्कुल एकदम बाउंडलेस अमेजमेंट से, बाउंडलेस मीन्स एकदम से एंडलेस सरप्राइजिंग में, एक असीमित हैरानगी के तौर पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नेक्स्ट मॉर्निंग the iron master and his daughter got up good season to go to the अर्ली क्रिसमस सर्विस। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो आयरन मास्टर हैं अच्छे वेदर में उसकी बेटी जो है वो अच्छे वेदर में उठते हैं और क्रिसमस सर्विस मतलब नेक्स्ट डे वो लोग चर्च वगैरह के लिए जाते हैं। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, और वो अपने मेहमान को भी नहीं उठाते, वेगाबॉन्ड को। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, वो नहीं चाहते कि वो डिस्टर्ब हो। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat एंड हंग हर हेड इवन मोर। अब जब जो वो 10 o'clock पर ड्रॉप बैक फ्रॉम चर्च से वापस आते हैं तो यंग गर्ल जो है वो अपना सर, अपना जो मुंह लटका के अपना माथा पकड़ के बैठ जाती है डिजेक्टेडली देन यूजुअल। अब फिर वो क्या करती है कि एकदम से डिजेक्टेडली मतलब थोड़ी सी हताश होकर वो बैठ जाती है। एट द चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप। क्या सुनती है चर्च में कि एक जो पुराना ओल्ड क्रॉफ्टर है वो इसमें आयरन वर्क्स में उसको जो है एक जो है रैट ट्रैप चूहेदानी बेचने वाले के द्वारा उसको रॉब कर लिया गया। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, वो कहता है उसके, अब उसके पिता कहते हैं हाँ वही व्यक्ति जिसे तुमने घर में पनाह दी है। सेट हर फादर, उसका पिता कहता है आई ओनली वॉन्डर्ड हाउ मैनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। अब वो कहता है कि मुझे हैरानगी है कि हमारे कबर्ड में कितने बर्तन, कितनी सिल्वर स्पून्स पड़ी हुई हैं हमारे बर्तनों में। द वैगन had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। अब वो जैसे ही जो उसकी गाड़ी जो है एकदम से आके रुकती है तो जो आयरन मास्टर है वो नौकर से पूछता है कि जो स्ट्रेंजर है वो अभी यहीं पर है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीप। अब वो क्या है, उसे ये भी बताता है कि जो जो उन्हें उसने सुना है कि जो मैन है वो जो यहाँ पे रुका है वो एक चोर है। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गोन। अब वो जो वैले है जो उसका नौकर है वो उसको आंसर देता है कि वो तो जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, मगर वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया बिल्कुल भी, एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्री, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है, विच मिस एडला विलमेंसन was to be kind enough to accept as क्रिसमस गिफ्ट, जिसे कि जो एडला उसकी बेटी जो है उसे बड़े ही अच्छे से उसे एक्सेप्ट करें उसको एक क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पर। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। अब जो यंग गर्ल है वो उस पैकेज को ओपन करती है, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम आउट इन टू व्यू एट वंस। अब जो क्या करती है कि जैसे ही वो उसे पैकेट को खोलती है जो बड़ा ही बैडली बुरी तरह से मतलब उसे लपेटा हुआ था, तो डन अप मतलब बैडली उसको फिनिश किया, दैट द कंटेंट केम इनटू अ व्यू,
और जो उसमें जो कंटेंट था वो थोड़ा सा अंदर बाहर सा थोड़ा सा निकला हुआ था। व्यू उसके दिमाग में तो बात आई, शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो एकदम से खुशी से चिल्लाती है। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे क्या मिलती, छोटी सी चूहेदानी। एंड इन इट दे ले थ्री रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, अब वहाँ पे वो 3 10 10 क्रोनर नोट्स उसे मिलते हैं। बट वॉज नॉट एट ऑल, यही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटर्न इन लार्ज, जो रेड ट्रैप है उसमें उसने एक लेटर भी लिख के डाला हुआ है, जैगर्ड कैरेक्टर। जैगर्ड का मतलब होता है एक बड़ी अजीब से तरीके से, भद्दे से तरीके से। उसमें क्या लिखता है देखिए, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसको ऑनर्ड मतलब और रेस्पेक्टेड, उसको सम्मान देता है, नोबल मिस उसको कि आप बहुत महान हैं। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे, तुम मेरे साथ बहुत अच्छी रही हो पूरे टाइम। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ, आई की तरह तुमने ट्रीट किया है। आई वॉन्ट टू बी ए नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही नाइस बनना चाहता हूँ। इन रिटर्न, ऐसे ही मतलब वापस में वापसी देने के लिए, एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी एक रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस, और मैं इसके लिए आपको कोई परेशान नहीं करना चाहता, एम्बेरेस नहीं करना चाहता हूँ। एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, एक इस क्रिसमस सीजन पे एक चोर की तरह मैं ऐसे नहीं परेशान करना। बट यू कैन गिव मी बैक द यू कैन गिव बैक द मनी, मगर तुम जो हो ये पैसे जो हो, बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, तुम उस पैसे को उस ओल्ड मैन को लौटा देना जो कि रोड साइड में, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर। अब यहाँ पे देखिए अलग से फिर वर्ड आया है, वॉन्डरर वही वैगाबॉन्ड है, जैसे ट्रैम्प तो वही सेम मीनिंग वॉन्डरर। उसका भी मतलब क्या है कि जैसे घूमते फिरते जो लोग, बिना किसी काम धाम के निठल्ले लोग। तो वो कहती है कि हु हैज़ मनी, कि जिसकी ये मनी है, जिसने जो है उसको विंडो फ्रेम में एक चारे के तौर पर, जैसे गरीब लोगों को आसानी से मिल जाए और वो उसमें मतलब उलझ जाए या उसमें फंस जाए या उसे उसका लालच आ जाए, ऐसे लोग उसमें आ जाते हैं, तो तुम उसको ये जो क्रोनर्स है 30 क्रोनर्स लौटा देना। दिस रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इनटू हु हैड बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप। वो कहता है कि ये जो है द रैट ट्रैप इसे क्रिसमस ये रैट ट्रैप है, ये क्रिसमस का प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से। अपने आप को उसने चूहा बताया। हु हैड बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस चुका है। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड ए कैप्टन, लेकिन वो एक कैप्टन की तरह तो नहीं रेज्ड हो पाया, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिम, मगर फिर भी वो अपने आप को, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को मतलब वो करना चाहता, अपनी सफाई पेश करना चाहता है। रिटर्न विथ मतलब मुझे में इतनी शक्ति मिले, इतनी पावर मिले और इतने मैं अपने आप को स्पष्ट रह सकूं कि मैं मतलब कोई चोरी ना कर सकूं, एक ऐसे ही कैप्टन की तरह लाइफ स्पेंड कर सकूं। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, मतलब एक फ्रेंडशिप के तौर पर लिखते हुए, एंड हाई रिगार्ड, सम्मान देते हुए, कैप्टन वॉन स्टील की अपने आप को पदवी देते हुए वो ऐसा लेटर में लिखता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा जो हमारी 3rd वीडियो थी, रैट ट्रैप। हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो बच्चों अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करें, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय चिल्ड्रन।